1880 में नैनीताल की अल्मा हिल पहाड़ी में ऐसी तबाही आई कि 151 लोगों की जान चली गई और इसका कारण था शहर में तेजी से बढ़ता हुआ भार, फिर उसके कारण लैंडस्लाइड का होना। और नैनीताल में एक बार फिर से लैंडस्लाइड तेजी से बढ़ रहा है। 2 दिन पहले यहाँ एक मकान ताश के पत्तों की तरह टूटकर मिट्टी में डूब गया, जिसके बाद नैनीताल के मकानों में लाल निशान लगा दिए गए हैं। लाल निशान यानी खतरे के निशान। बताया जा रहा है कि यहाँ 10,000 से अधिक लोग खतरे की जद में आ सकते हैं। कई घरों को खाली कराया जा रहा है, लेकिन नैनीताल में इसके अलावा कौन सा खतरा मंडरा रहा है जो नैनीताल के अस्तित्व पर गहरी चोट कर सकता है? आइए इस रिपोर्ट में आपको हम पूरी जानकारी देते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में हर वर्ष दुनिया भर से लाखों पर्यटक आते हैं। पर्यटक चारों ओर की पहाड़ियों से घिरी नैनी झील का दीदार करते हैं, लेकिन अगर ये पहाड़ियां दरकनी शुरू हो जाएं, पहाड़ियों के बीच बने घर भूस्खलन के कारण टूटकर नीचे आ जाएं, तो क्या नैनीताल का अस्तित्व बच पाएगा? इस बात की कल्पना भी बेहद डरावनी है। लेकिन नैनीताल में पिछले दिनों जो घटना हुई, विशेषज्ञों वैज्ञानिकों ने लैंडस्लाइड की जद में आ चुके नैनीताल की अल्मा हिल्स पहाड़ी, बलिया नाला, अयार पाटा हिल पहाड़ी, शेर का डंडा पहाड़ी को लेकर जो बातें कही, वो शहर के लोगों के साथ नैनीताल के चाहने वालों को बेहद डरा रहा है। नैनीताल में बीते शनिवार को अल्मा हिल्स पहाड़ी में अचानक एक मकान जमींदोज हो गया। जब ये मकान टूटा तो उसके नीचे के मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। अल्मा हिल्स पहाड़ी पर हुए भूस्खलन के बाद अब करीब दर्जन भर घर खतरे की जद में आ गए हैं, जिसके बाद रविवार से ही प्रशासन ने अल्मा पहाड़ी पर बने घरों को खाली कराना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सरोवर नगरी की जिस अल्मा हिल्स पहाड़ी पर विनाशकारी भूस्खलन हो रहा है, उस जगह पर 18 दिसंबर 1880 को नैनीताल के इतिहास में सबसे दर्दनाक तबाही आई थी। इस तबाही में 43 ब्रिटिश नागरिकों समेत कुल 151 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही नैनीताल में नए निर्माण को लेकर वैज्ञानिक चेतावनी देते आ रहे हैं। नैनीताल की अल्मा पहाड़ी पर तबाही की वजह यहाँ तेजी से हुए अवैध निर्माण भी हैं। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं उसमें से करीब 70% अवैध निर्माण है। चलिए अब आपको इतिहासकार अजय रावत की बात सुनाते हैं, जिन्होंने नैनीताल में लैंडस्लाइड को लेकर पिछले साल ही चेतावनी दे दी थी। नैनीताल में आज सबसे बड़ा संकट है भूस्खलन का, और ये भूस्खलन आज की बात नहीं है। जब से अंग्रेज लोग आए हैं उन लोगों ने इस पर काफ़ी कार्य भी किया है, और सबसे पहला रिकॉर्डेड भूस्खलन जो है वो 1867 में आया था, 1867। उसके बाद यहाँ पर हिलसाइड सेफ्टी कमेटी बनी, और 1867 के बाद सबसे भयानक भूस्खलन जो हुआ वो हुआ 1880 में, 18 सितंबर 1880 को, और उसमें 151 लोग मारे गए। और उसके बाद यहाँ पर 79 किलोमीटर लेंथ के नाले जो हैं वो बनाए गए, और इन नालों का मुख्य उद्देश्य था कि इससे ड्रेनेज सिस्टम जो था, पानी जो था कैचमेंट एरिया का, जलागम क्षेत्र का, इस पानी को निष्कासित किया जाता था, इसका ड्रेनेज किया जाता था। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि ये जितने नाले हैं जिन्हें हम लाइफलाइन कहते हैं, इसके ऊपर भी निर्माण होते जा रहा है, और ये निर्माण का पता प्रशासन को भी मालूम है और जनता भी जानती है, और साथ ही साथ जो बिल्डर ये अवैध कार्य कर रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन उन्हें ये भी मालूम है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक प्रमुख कारण जो सबसे खतरनाक है हमारे शहर के लिए वो है अत्यधिक निर्माण कार्य। 2006 में उत्तराखंड सरकार ने एक सम्मेलन किया था, एक कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय सबने यूनानिमसली इस बात को स्वीकारा था कि नैनीताल की कैरिंग कैपेसिटी जो है शहर की वो ख़त्म हो गई है, या जिसको हम कहते हैं भार वहन करने की क्षमता, वो समाप्त हो चुकी है और अब निर्माण नहीं होना चाहिए। ये 2022 आ गया और आज भी निर्माण क्या, अवैध निर्माण भी चल रहा है खुलेआम। और सबसे बुरा ये लगता है कि जिस क्षेत्र को सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे उत्तराखंड की सरकार ने प्रारंभ में जिन क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित किया था, जहां पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था, वहां पर बड़े बड़े होटल बन गए हैं। नैनीताल में दिन ब दिन जो खतरा बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह सीधे तौर पर अनियंत्रित निर्माण कार्य को बताया जा रहा है।
अल्मा हिल्स पर जिस तरीके के अवैध निर्माण हुए और उसे समय रहते ना रोका जाना भी उस वक्त के जिम्मेदार प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ नैनीताल नगर के आधार बलिया नाला के जलागम क्षेत्र में GIC इंटर कॉलेज के नीचे भी भारी भूस्खलन पिछले कई वक्त से लगातार जारी है। यहाँ भूस्खलन के कारण कई घर बलिया नाले में समा चुके हैं। आपको बता दें कि बलिया नाला क्षेत्र में 1972 से लगातार भूस्खलन हो रहा है। इसके बावजूद भी सरकार इस क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन को रोकने में असफल रही है, जिससे अब नैनीताल के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि बलिया नाला क्षेत्र नैनीताल की बुनियाद माना जाता है। उत्तराखंड तक के लिए नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।